अगर अष्टावक्र से तुम ये पूछोगे कि आप कहते हो अभी अभी हो सकती मुक्ति, तो कर्मों का क्या होगा? जन्म जन्म तक पाप किए उनका क्या होगा? उनसे छुटकारा कैसे होगा? अष्टावक्र कहते हैं तुमने कभी किए ही नहीं। भूख के कारण शरीर ने किया होगा कुछ, प्राण के कारण प्राण ने किया होगा कुछ, मन के कारण मन ने किया होगा कुछ। तुमने कभी कुछ नहीं किया। तुम सदा से असंग अकर्म में हो। कर्म तुमसे कभी हुआ नहीं। तुम सारे कर्मों के दृष्टा हो। इसलिए इसी क्षण मुक्ति हो सकती। ख्याल करना, अगर कर्मों के सारे जाल को हमें तोड़ना पड़े तो शायद मुक्ति कभी भी ना हो सकेगी, असंभव। अनंत काल में हमने कितने कर्म किए, उनका कुछ लेखा जोखा करो। अगर उन सब कर्मों से छूटना पड़े तो उन कर्मों से छूटने में अनंत काल लगेगा। और ये जो अनंत काल छूटने में लगेगा, इसमें भी तुम बैठे थोड़ी रहोगे, कुछ तो करोगे। तो कर्म तो फिर होते चले जाएंगे। तो ये श्रृंखला तो अंतहीन हो जाएगी। इस श्रृंखला का तो कोई कभी समाप्ति आने वाली नहीं, इसमें से कोई निष्कर्ष आने वाला नहीं। अष्टावक्र कहते हैं अगर कर्मों से मुक्त होना पड़े फिर मुक्ति होती हो तो मुक्ति कभी होगी ही नहीं। लेकिन मुक्ति होती है। मुक्ति का होना इस बात का सबूत है कि आत्मा ने कर्म कभी किए ही नहीं। ना तो तुम पापी हो, न तुम पुण्यात्मा हो, ना तुम साधु हो, ना तुम असाधु हो, ना तो कहीं कोई नरक है और ना कहीं कोई स्वर्ग है। तुमने कभी कुछ किया नहीं। तुमने सिर्फ सपने देखे, तुमने सिर्फ सोचा है। तुम भीतर सोए रहे, शरीर करता रहा। जिन शरीरों ने कर्म किए थे वो जा चुके, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा? तुम तो भीतर सोए रहे, मन ने कर्म किए। जिस मन ने किए वो प्रतिपल जा रहा है। मैंने सुना है एक भूतपूर्व महाराजा ने देखा कि ड्राइंग रूम गंदा है, तो नौकर झनकू को डांटा, कहा बैठक में मकड़ी के जाले लगे, तुम दिन भर क्या करते हो? झनकू ने कहा हुजूर, जाला कोनो मकड़ी लगाई होई, हम तो अपन कोठरिया में ओंघात रहे। तुम तो ओंघाते रहे भीतर, जाला कोनो मकड़ी लगाई होई। शरीर ने जाले बुने, मन ने जाले बुने, प्राण ने जाले बुने। तुम तो सोए रहे। जागो, जागते ही तुम पाओगे तुमने तो कभी कुछ किया नहीं। तुम तो करना भी चाहो तो कुछ कर नहीं सकते। अकर्म तुम्हारा स्वभाव है, अकर्ता तुम्हारी स्वाभाविक दशा है। तू असंग, क्रिया शून्य, स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये सुनी घोषणा, तू निर्दोष है। तो जो कुछ तुम्हें सिखाया हो पंडितों ने, पुरोहितों ने, फेंको। तुम निर्दोष हो। उनकी सिखावन ने बड़े खतरे किए, तुम्हें पापी बना दिया। तुम्हें हजार तरह की बातें सिखा दी कि तुम ऐसे बुरे हो, तुमने दीनता भर दी और अपराध का भाव भर दिया। तुम निर्दोष हो, निरपराधी हो। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। इस वचन की क्रांति तो देखो। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है, कि तू आयोजन करता है कि समाधि कैसे फले, फूल कैसे लगे ध्यान के, मुक्ति कैसी हो, अनुष्ठान। ते बंधा ही समाधिम अनुतिष्ठसी, यही तेरा बंधन है। उठा तलवार बोध की और काट दे। तो यहां तुम्हें साफ हो जाएंगी दो बातें कि योग का एक मार्ग है और बोध का बिल्कुल दूसरा मार्ग है। बोध के मार्ग का प्राचीन नाम है सांख्य।
सांख्य का अर्थ होता है बोध, योग का अर्थ होता है साधन। सांख्य का अर्थ होता है सिर्फ जागना है, बस कुछ करना नहीं। योग का अर्थ होता है बहुत कुछ करना है, तब जागरण घटेगा। योग में साधन है, सांख्य में सिर्फ साध्य है। मार्ग नहीं है, केवल मंजिल है, क्योंकि मंजिल से तुम कभी गए ही नहीं कहीं और, तुम अपने भीतर के मंदिर में ही बैठे हो। आना नहीं है वापस, इतना ही जानना है कि कभी गए ही नहीं। निसंगो निष्क्रियो असि त्वयं स्वप्रकाशो निरंजना अयमेव हिते बंधा समाधि मनुतिष्ठसी। बस इतना ही बंधन है कि तुम मोक्ष खोज रहे हो। मोक्ष के खोज से नए बंधन निर्मित होते। एक आदमी संसार में बंधा है, फिर घबरा जाता है तो मोक्ष खोजने लगता है, तो इधर से घर द्वार छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, धन दुकान छोड़ता है, फिर नए बंधनों में बन जाता। साधु हो गया, अब ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, अब नए बंधन अपने चारों तरफ रच लेता है। तुमने देखा साधुओं की हालत कैदियों जैसी है। साधु मुक्त नहीं है, क्योंकि साधु सोच रहा है मुक्ति के लिए पहले तो बंधन करने पड़ेंगे। यह भी खूब मजे की बात है, मुक्ति के लिए पहले बंधन मानने पड़ेंगे। मुक्त होने के लिए कोई बंधन नहीं चाहिए। कृष्णमूर्ति की एक किताब है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, पहली और अंतिम मुक्ति। वो अष्टावक्र का आधुनिकतम वक्तव्य है। अगर मुक्त होना है तो पहले ही चरण पर मुक्त हो जाओ, ये मत सोचो कि अंत में मुक्त होएंगे। पहले चरण पर ही मुक्त होना है, दूसरे चरण पर नहीं। क्योंकि अगर पहले चरण पर सोचा कि तैयारी करेंगे मुक्त होने की, तो उसी तैयारी में नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। फिर उन नए बंधनों से छूटने के लिए फिर तैयारी करनी पड़ेगी, उस तैयारी में फिर नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। तो तुम एक से छूटोगे, दूसरे से बंधोगे, कुएं से बचोगे, खाई में गिरोगे। तो तुम देखो, ग्रस्त बंधा है और संन्यास्त बंधे, दोनों के बंधन अलग अलग हैं, मगर फर्क कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि मौलिक मूर्छा जब तक नहीं टूटती, तुम जो भी करोगे बंधन होगा। मैंने सुना है कि एक आदमी की स्त्री भाग गई, तो उसे खोजने निकला। खोजते खोजते जंगल में पहुंच गया। वहां एक साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने पूछा कि मेरी स्त्री को तो जाते नहीं देखा, घर से भाग गई, बड़ा बेचैन। तो साधु ने पूछा तेरी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा मेरी स्त्री का नाम फजीती। साधु ने कहा फजीती? तूने भी खूब नाम रखा, ऐसे तो सभी स्त्रियां फजीती होती हैं, कि तूने नाम भी खूब चुन के रखा। तेरा नाम क्या है? साधु उत्सुक हुआ कि तो नाम में बड़ा होशियार। उसने कहा मेरा नाम बेवकूफ। वो साधु हंसने लगा। उसने कहा तू खोजबीन छोड़, तू तो जहां बैठ जाएगा फजीतियां वहीं आ जाएंगी, कोई कहीं तुझे जाने की जरूरत नहीं। तेरा बेवकूफ होना काफी है, फजीतियां तुझे खुद खोज लेंगी। संसार से छोड़ के आदमी भाग जाता है, तो संसार छोड़ने से उसकी मंदी बुद्धता तो नहीं मिटती, उसकी मूढ़ता तो नहीं मिटती, मूर्छा तो नहीं मिटती। वो उस मूर्छा को लेके मंदिर में बैठ जाता है, नए बंधन बना लेता है। वो मूर्छा नए जाले बुन देती। पहले संसार में बंधा था, वो सन्यास में बंध जाता है, लेकिन बिना बंधे नहीं रह सकता। मुक्ति है प्रथम चरण पर, उसके लिए कोई आयोजन नहीं। आयोजन का मतलब हुआ कि अब आयोजन में बंधे, इंतजाम किया तो इंतजाम में बंधे, फिर इससे छूटना पड़ेगा, तो ये कहां तक चलेगा? ये तो अंतहीन हो जाएगा। सुना है मैंने, एक आदमी डरता था मरघट से निकलने से, और मरघट के पार उसका घर था, तो रोज निकलना पड़ता है।
इतना डरता था कि रात घर से नहीं निकलता था, सांझ घर लौट आता था तो कपता हुआ आता था। आखिर एक साधु को दया आ गई, उसने कहा कि तू ये फिक्र छोड़, ये ताबीज ले, ये ताबीज सदा बांध के रख, फिर कोई भूत प्रेत तेरे ऊपर कोई परिणाम न ला सकेगा। परिणाम हुआ, ताबीज बांधते से भूत प्रेत का डर मिट गया। लेकिन अब एक नया डर पकड़ा कि ताबीज कहीं खो न जाए। स्वाभाविक, जिस ताबीज ने भूत प्रेतों से बचा दिया, अब वो आधी रात को भी निकल जाता। मरघट से कोई डर नहीं, भूत प्रेत तो कभी भी वहां नहीं थे। अपना ही डर था। ताबीज ने डर से तो छुड़वा दिया, लेकिन नया डर पकड़ गया कि ताबीज कहीं खो न जाए। तो स्नान गृह में भी जाता तो ताबीज लेके जाता, बार बार ताबीज को टटोल के देख लेता। अब वो इतना भयभीत रहने लगा कि रात सोए तो डरे कि कोई ताबीज ना खोल ले, कोई ताबीज चुरा ना ले जाए, क्योंकि ताबीज उसकी जिंदगी हो गई। डर अपनी जगह कायम रहा, भूत का न रहा तो ताबीज का हो गया। अब अगर कोई इसको ताबीज की जगह कुछ और दे दे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इस आदमी की भयभीत दशा तो नहीं बदलती। भूत का थोड़ी प्रश्न है, भय का प्रश्न है। तो तुम भय को एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हो। बहुत से लोग इसी तरह का बालीवाल का खेल खेलते रहते हैं। गेंद इधर से उधर फेंकी, उधर से इधर आई, बस फेंकते रहते, खेलते रहते, और इस बीच जिंदगी गुजरती चली जाती। अष्टावक्र कहते हैं समाधि का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है। अगर तुझे मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर, आयोजन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं इस वचन की क्रांति को देखो। यह वचन अनूठा है, यह बेजोड़ है। अष्टावक्र कहते हैं अभी और यहीं घोषणा करो मुक्त होने की, तैयारी मत करो। यह मत कहो कि पहले तैयार होंगे फिर, क्योंकि फिर तैयारी बांध लेगी, फिर तैयारी को कैसे छोड़ोगे? एक रोग से छूटते हैं, दूसरा रोग पकड़ जाता है। ये तो कंधे बदलना हुआ। तुमने देखा लोग मरघट ले जाते हैं लाश को तो कंधे बदल लेते हैं। एक कंधे पर रखे रखे थक गए तो दूसरे कंधे पर रख ली, थोड़ी देर राहत मिलती, फिर दूसरा कंधा दुखने लगता तो फिर बदल लेते। ऐसे तो तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो, बस ये सिर्फ राहत मिलती है, इससे परम विश्राम नहीं मिलता।